एक आंदोलनकारी मुख्यमंत्री, जी हां, किसी ने सोचा तक नहीं था कि अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा कदम उठाएंगे। बात दो मंत्रियों के आदेश की नाफरमानी की थी। पुलिस वालों ने उनके कहे मुताबिक काम नहीं किया था, लिहाजा 4 अफसर दिल्ली सरकार के निशाने पर आ गए। उनको सस्पेंड करने की मांग उठी, चेतावनी दी गई और मामला इस धरने तक पहुंच गया। जब पुलिस ही सरकार की न सुने तो सरकार क्या करे? सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने था और जवाब के तौर पर उन्हें आंदोलन और धरने का सहारा लेना पड़ा। दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार और नाफरमानी की कहानी करीब हफ्ते भर पुरानी है। पहला मामला हुआ दिल्ली सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री राखी बिरला के साथ, जिनकी सागरपुर पुलिस के साथ ठन गई थी। डॉक्टर ने बोला कि हम 3 बार रिमाइंडर कॉल दे चुके पुलिस को कि आके फाइनल बयान दर्ज कर ले जाओ इसका। पुलिस ने अभी तक कोई सुध नहीं दी। मामला एक ऐसी महिला का था जिसे उसके बच्चे के सामने ही जला दिया गया था। जब राखी बिरला ने थानेदार से जवाब तलब किया तो थानेदार ने उल्टे मंत्री को ही धमका दिया। जहाँ पर उस लड़की को जलाया गया था, ना ही पुलिस ने उसे मार्क आउट करा था, ना सीज आउट करा था। जब मैंने उन्हें पूछा कि यहाँ ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, आपने इसे सीज आउट क्यों नहीं करा? यहाँ पर वो सब कुछ जली हुई चीजें थी, एक मटका टूटा हुआ था और वहाँ सभी सामान बिखरा हुआ था, गेट टूटा हुआ था उस घर का। तो एसएचओ ने मुझे बहुत रूडली बोला कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले जो है यहाँ से सैंपल उठा के ले गए। मैंने कहा अगर वो उठा के लेके जाते हैं चीज तो मार्क आउट करते कि मैंने यहाँ से ये उठाया है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी मार्किंग नहीं है, आप लोग कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपसे होता है तो आप हमारा ट्रांसफर करा दीजिए अगर आप करा सकते हैं। यही नहीं, नई नवेली मंत्री ने कार्रवाई की बात की तो थानेदार साहब ने उन्हें नया पहाड़ा पढ़ा दिया। थानेदार साहब 3 तारीख से 13 तारीख के बीच उस मुकदमे को दबाकर बैठे रहे, जबकि इसी मामले में मंत्री ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही थी। उसने बताया कि मैम मैंने खुद आग नहीं लगाई। 13 तारीख को शाम को मेरे सास ने मेरे ससुर और मेरी जेठानी ने, मेरे ससुर ने मेरे ऊपर तेल छिड़का और मेरी सास और मेरी जेठानी ने मुझे आग लगाई और उसकी गोदी में उसका 6 साल का बेटा है, जो बेटा था जो आई विटनेस थी। और दूसरी घटना हो गई अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री सोमनाथ भारती के साथ। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को मालवीय नगर इलाके में ड्रग्स तस्करी और जिस्म फरोशी की शिकायत मिली थी। सोमनाथ भारती पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेने से मना कर दिया। जिस स्पीड से चल रहे हैं उस स्पीड से तो पुलिस वाले नहीं चल रहे थे हमारे से, वो पीछे स्लो चल रहे थे। हमने उनको दौड़ के पकड़ लिया। ये तो हद ही हो गई। मंत्री ने दौड़कर पकड़ लिया और कोतवाल के सामने बदमाश भाग गए तो भाग गए। मंत्री ने कहा सामने घर है, वहाँ अभी भी लोग हैं, जाओ और पूछो तो सही कि कौन लोग हैं, क्या करते हैं। लेकिन थानेदार की अकड़ देखिए कि मंत्री की नहीं सुनी, सर्च करने से मना कर दिया। हमने एक डिकॉय कस्टमर अपना वॉलंटियर भेजा और पुलिस वालों के सामने ही दरवाजे पे नॉक किया गया और पूछा गया भाई एक रात में कितना लोगे? तो 10,000 की डिमांड आई। फिर मैंने कहा ये तो अंदर सब बैठे, सबको पकड़ लो, सर्च करो, पकड़ो इनको, ले चलो, और क्या प्रूफ चाहिए? वो कहते जी हम नहीं करेंगे, हम सर्च नहीं करेंगे। हद तो तब हो गई जब दिल्ली पुलिस के एक एसीपी से सोमनाथ भारती की झड़प हो गई। भारती तत्काल उस घर में छापेमारी चाहते थे, लेकिन पुलिस का कहना था कि बगैर वारंट के छापेमारी करें तो कैसे करें। आपकी ड्यूटी थी, ड्यूटी आपकी है ये पकड़ने के लिए उनको। डूब मारो पानी में, सब पुलिस मंत्री 3 बजे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है। यहाँ मंत्री जी की जुबान फिसली और पुलिस वाले ने भी आपा खो दिया। Mr. Minister, I have no respect for you, but don't cross your limit. No, don't cross your limit. You're not doing your duty. केजरीवाल के सामने अब अपना दम दिखाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अगर पुलिस के छोटे अफसर उनके मंत्रियों को इस तरह हल्के में लेंगे तो बड़े अफसर क्या करेंगे? यही वजह है कि केजरीवाल ने तय कर लिया कि जब तक 4 अफसर सस्पेंड नहीं होंगे वो चुप नहीं बैठेंगे। अनुराग ढांडा, दिल्ली, आज तक। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने बामुश्किल 3 सप्ताह हुए हैं, लेकिन
आंदोलनकारी होने का इतिहास बहुत पुराना है। अनशन, धरना, प्रदर्शन, ये सब तो उनकी आदतों में शुमार है। आंदोलन के गर्भ से ही तो जन्म हुआ है अरविंद की आम आदमी पार्टी का। ये रास्ता देश को दिखाया था महात्मा गांधी ने। बापू की दिखाई राह पर ही आगे बढ़े थे अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार के दानों से लड़ाई तो अपने स्तर पर बहुत पहले ही शुरू कर चुके थे। नौकरी भी छोड़ चुके थे। इनकम टैक्स के दफ्तर में लोगों का मुफ्त में काम करवाने का बीड़ा उठाया था केजरीवाल ने। बस थोड़े से पैसे थे, 1 लाख रुपए थे और बैनर खूब थे बना करने थे। तो रात को हम लोग खुद पोल्स के ऊपर चढ़ के, आपको याद है पहले दिल्ली में कपड़े के खूब बैनर लगा करते थे, अब तो बैन हो गए वो। तो रात को खुद पोल्स के ऊपर बिजली के पोल्स 3-4 बार पुलिस ने भी पकड़ लिया है। यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड कि बाई चांस अगर खुल गया कि असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स रात को पोल पे चढ़ते हुए पकड़ा गया तो बड़ी बदनामी होगी, पर करते थे। इनकम टैक्स विभाग में जब प्रयोग सफल रहा तो बिजली विभाग के बाहर बाकायदा टेबल लगाकर अरविंद केजरीवाल जनता की समस्याएं निपटाने में लग गए। उनके पुराने मित्र फिर से उन्हें नौकरी करने की सलाह देने लगे थे। एक बार जब मैं बैठा था, एक ITO आया, उसने मेरे अंडर में काम किया हुआ था। वो देखा कि मैं पर्चे बांट रहा हूँ वहाँ पे, तो कहता सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैं भी पर्चे बांट रहा हूँ, तुम भी पर्चे बांटो। ही वॉज क्वाइट शॉक टू सी मी देयर। फिर एक दिन एक और आदमी आया, वो कहता है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू अरविंद केजरीवाल? आई सेड यस। कहता है आपको याद है वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर इन टिस्को 10 years बैक? आई सेड या। तो उसको बड़ी दया आई, उसको लगा कि आई एम जॉबलेस एंड आई एम डूइंग दिस। तो कहता है इफ यू वांट आई कैन मेक अ रिकमेंडेशन टू टाटा स्टील, दे विल टेक यू बैक। आई सेड नो, आई एम हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स हियर। सिस्टम से लड़ने का तरीका बदला। जिस सफर पर अकेले निकले थे, देखते ही देखते पूरा कारवां तैयार हो गया। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे ने दिल्ली के जनपथ पर अनशन शुरू किया तो पहली बार दुनिया की नजर में अच्छी तरह आए अरविंद केजरीवाल। 9 अप्रैल को सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त बनाने के लिए सरकार और सिविल सोसाइटी की टीम बनाने की बात मान ली। सरकार ने जिन 5 गैर राजनीतिक लोगों का नाम तय किया था, उनमें से एक नाम अरविंद केजरीवाल का भी था। अन्ना का अनशन 98 घंटे चला और सरकार के झुकने पर यह अनशन 9 अप्रैल को टूट गया। अन्ना ने सरकार को 15 अगस्त तक जन लोकपाल बिल पास करने की मोहलत दी, लेकिन सरकार मुकरने लगी। अन्ना हजारे ने 16 अगस्त 2011 से फिर से अनशन करने की चेतावनी दे दी। 16 अगस्त को ही अन्ना हजारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर तिहाड़ में डाल दिया। अन्ना के समर्थन में हजारों का हुजूम तिहाड़ पहुंच गया। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी धरने पर बैठ गए। जगह जगह गिरफ्तारियां शुरू हो गई। सरकार को अन्ना की गिरफ्तारी का कदम महंगा पड़ने लगा। आखिरकार 18 अगस्त को अन्ना हजारे को रिहा कर दिया गया और रामलीला मैदान में उन्हें अनशन करने की अनुमति भी मिल गई। अन्ना हजारे का अनशन शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल उनके साथी के तौर पर उनके साथ थे कि वो इस संविधान की वो धारा बताएं जिसके तहत ये कानून नहीं बनाया जा सकता। अन्ना का आंदोलन तेज हो रहा था। पूरे देश से उन्हें समर्थन मिलने लगा और दिल्ली सरकार की चूलें हिलने लगी। सरकार झुकी और लोकसभा में लोकपाल बिल का समर्थन कर दिया। 28 अगस्त को 13वें दिन अन्ना का अनशन टूटा। सरकार टाल मटोल करती रही और अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल गांधीवादी रास्ते पर चलते रहे। एक बार फिर सरकार के खिलाफ धरने और अनशन की तैयारी शुरू हुई। अन्ना की तबीयत खराब थी। अरविंद केजरीवाल ने तय किया कि वो खुद धरने पर बैठेंगे। 25 जुलाई 2012 को केजरीवाल अपनी टीम के साथ धरने पर बैठ गए। 29 जुलाई को अन्ना ने भी केजरीवाल के साथ मंच साझा किया। जिनके ऊपर हत्या के आरोप हैं, ठगी के आरोप हैं, अपहरण के आरोप हैं, और ऐसे लोग संसद में बैठ के हमारी देश के लिए कानून कैसे बना सकते हैं? केजरीवाल की तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। आखिरकार 3 अगस्त को केजरीवाल ने अनशन तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान करके सबको सन्न कर दिया। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी।
महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार राजनीतिक पार्टी बनाने की ठान ली। 2 अक्टूबर 2012 को उन्होंने बाकायदा राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी। देश को एक नया नेता मिल गया था, लेकिन वो गांधी का सबक भूला नहीं था। आज तक ब्यूरो। आंदोलनकारी के हर कदम पर उसके काम करने के तरीके का असर दिख जाता है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में उतरी थी, लेकिन तरीका दूसरों से बिल्कुल जुदा था। केजरीवाल के क्रांतिकारी तेवर दिल्ली को भा गए और दिल्ली ने सल्तनत सौंप दी केजरीवाल को। चुनाव तो हर 5 साल बाद होते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने पहली बार ऐसा चुनाव प्रचार देखा था। सिर पर आम आदमी पार्टी की टोपी और हाथों में झाड़ू लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे थे। न रैली थी, न रेला था, न कोई चुनावी तामझाम। अनोखे तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनावी अभियान चलाया। आंदोलन के गर्भ से निकली आम आदमी पार्टी के राजनीतिक स्वरूप पर भी आंदोलन की छाया साफ नजर आती थी। बिना कोई राजनीतिक चालाकी किए केजरीवाल ने वो दम दिखाया जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। अरविंद केजरीवाल ने चुनावों से बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। धरना प्रदर्शन और आंदोलन की छाप उनके चुनावी वादों पर थी। वादे बिल्कुल आम आदमी से जुड़े हुए। केजरीवाल ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिजली के दाम आधे होंगे और 700 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। जो 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। उनको एक तरह से 50% सब्सिडी दी जाएगी। अभी इन कैटेगरीज में थोड़ी सब्सिडी थी, लेकिन टोटल सब्सिडी मिला के 50% सब्सिडी दी जाएगी। ये केजरीवाल के आइडिया का ही कमाल था कि जनता आम आदमी पार्टी से जुड़ती जा रही थी और कांग्रेस बीजेपी को इसकी हवा तक नहीं थी। आठ दिसंबर को जब दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो हर कोई चौंक गया। केजरीवाल और उनके सिपाहसालारों की शानदार जीत हुई थी। केजरीवाल ने जहां खुद शीला दीक्षित को हराया था, वहीं अनजान चेहरों ने बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गजों को धूल चटाई थी। 8 दिसंबर को इस देश के बड़े बड़े सिंहासन ढुलक गए। इस देश के बड़े बड़े सिंहासन पलट गए। दोस्तों, ये आम आदमी की जीत है, ये आपकी जीत है, ये इनकी जीत है। इस बार चुनाव आम आदमी लड़ा, चुनाव आम आदमी लड़ाया और आम आदमी इस देश के अंदर जीता है। अब ये लड़ाई हमें पूरे देश के अंदर लेके जानी है। दोस्तों, आंदोलन से निकली राजनीतिक पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी तो उस पर भी आंदोलन की छाप थी। केजरीवाल आम आदमी की सवारी मेट्रो से गए और सरकार का शपथ ग्रहण पहली बार रामलीला मैदान में हुआ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद अपना पैगाम हजारों के हुजूम को गाकर सुनाया। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बन गए, जहां उन पर चौतरफा हमले होने भी तय हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल संघर्ष की आग में तपकर निकले हैं। पुराना रास्ता उन्हें बिसरा नहीं है। आज तक ब्यूरो। सड़क से निकला आंदोलन, उस आंदोलन से निकले कुछ नेता, उन नेताओं ने राजनीति में रखा कदम और बनाई सरकार। अब सरकार सड़क पर है।